प्राप्त हुआ कि जाओ दोनों बंधु मां चंडी देवी का अर्चन और वंदन करो। तो हमें गुरुदेव भगवान की आज्ञा शिरोधार्य है। क्यों? क्योंकि संसार में व्यक्ति चाहे जितना बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर गुरुदेव की कृपा नहीं है तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अगर हमसे हमारे परिवार वाले रूठ जाएं, हमसे हमारे घर वाले रूठ जाएं, तो हम किसकी शरण में जाएं जो हमें अपनी शरण में रखे? उत्तर देने वालों ने उत्तर दिया कि अगर हमसे हमारे परिवार वाले रूठ जाएं, हमारे घर वाले रूठ जाएं, तो हम भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान हमें अपनी शरण में रख लेंगे। लेकिन प्रश्न करने वालों ने दोबारा प्रश्न किया कि अगर हमसे भगवान भी रूठ जाएं, घर वाले भी रूठ जाएं और परिवार वाले भी रूठ जाएं, तब हम किसकी शरण में जाएं जो हमें अपने समीप रखे? क्योंकि कहा भी गया है, विद विपरीत भलाई नहीं। विधाता अगर हमसे विपरीत हो जाए तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जैसा कि भैया ने कहा कि 3 प्रकार की संध्याएं होती हैं, उत्तमो सूर्यचरिता, मध्यमो भस्त्रा, कनिष्ठो तारकोकिता। संध्या हमें क्यों करनी चाहिए? संध्या है क्या और संध्या से लाभ क्या है? संध्याएं 3 होती हैं, उत्तम संध्या, मध्यम संध्या और कनिष्ठ संध्या। उत्तम संध्या उसे कहते हैं जो सूर्य के रहते की जाए। मध्यम संध्या उसे कहते हैं जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और कनिष्ठ संध्या उसे कहते हैं जब आसमान में तारागण का झुंड हो। संध्या करने से हमारे जीवन में सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं, जिन्हें हम स्वयं नहीं जान पाते, जैसे किसी मार्ग से जा रहे, अचानक हमारी इन पैरों के नीचे से कोई छोटा सा जीव मर गया, तो वो भी पाप हमारे सिर में लगता है, वो भी हमें भोगना पड़ता है। लेकिन अगर स्वयंकालीन संध्या कर ली जाए तो उस पाप से मुक्ति मिल जाती है जो हमसे अनजाने में हो जाता है। कहने का भाव, व्यक्ति अगर संध्या नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन अपने हुए माता पिता की सेवा करे। क्यों? क्योंकि हमारे भैया ऐसे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पितु गुरु नामई माथा। हमारे प्रभु प्रातः काल ही उठते हैं, उठ करके गुरुजनों का सम्मान करते हैं, माता जी का सम्मान करते हैं, पिताजी का सम्मान करते हैं। क्यों ना करें? क्योंकि हमारा जन्म ही ऐसे देश में हुआ है जिसको माता कहा जाता है। कौन सी माता? हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जिस देश को भारत माता कहा जाता है। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जहां वृक्ष होने पर तुलसी को माता कहा जाता है। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जहां पशु होने पर गाय को माता कहा जाता है। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जहां नदी होने पर गंगा और यमुना को माता कहा जाता है। हमारे प्रभु तो प्रातःकाल होते ही माता पिता का सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल के लोग कैसे हैं? तो कहा गया अच्छा पद प्राप्त कर लिया, घर बना लिया, तो सबसे पहले माता पिता को ही घर से बाहर कर दिया। तो आचार्यों को लिखना पड़ा कि पत्थरों के शहर में अब कच्चे मकान कौन रखता है? पत्थरों के शहर में अब कच्चे मकान कौन रखता है? हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? ठुकरा करके छोड़ आते हैं वृद्ध आश्रम में माँ बाप को, क्योंकि नए मकानों में पुराना सामान कौन रखता है? इसलिए हमें संस्कृत की ओर लौटना चाहिए, हमें संस्कारों की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म बड़े भाग्य से मानव के रूप में होता है। कहा भी गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शतगंठन गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, और कालय कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष
लगाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को संध्या वंदन करना चाहिए। नित्य क्रियाओं से निर्मित होकर के भगवान राम जी, लक्ष्मण जी पूज्य गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिजो नाये। इधर महाराज जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और दीप द्वीप के राजा मेरी मिथिला में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए जिनके लिए एक विशेष मंच बनवाया। बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी चल पड़े उस रंगभूमि की ओर जहां विशाल आयुध रखा है बाबा भोलेनाथ जी का। अब यहां से 9 रस की झांकियां आप लोग देखने जा रहे हैं और एक चौपाई सबने सुनी होगी, वो यही की है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आइए अब वो समय आपके समक्ष में है